हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। एक बार फिर से मैं मैथ आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आया इस वीडियो में। आज हम लोग कुछ अलग प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, तीन अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, चार अंकों की संख्या, पाँच अंकों की कुल कितनी संख्या, छः अंकों की कुल कितनी संख्या, यानी जो संख्या होती है वो कुल कितनी हो सकती है, उसे हम आज शॉर्ट ट्रिक्स में क्लियर करेंगे और कम से कम समय में आंसर देंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं ऐसे ही आपको बता सकता हूं कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो दो अंकों की कुल संख्या 90 यानी 90, तीन अंकों की संख्या 900, चार अंकों की संख्या 9000, पांच अंकों की संख्या अगर पूछे तो फिर आप वही जीरो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, चार जीरो, और छह अंकों की संख्या पूछेगा तो 9 के साथ आप 5 जीरो, मतलब आपको जितने अंकों की संख्या कुल पूछी जाती है उससे एक कम जीरो आप 9 के साथ बढ़ा देंगे तो आपके उतने अंकों की संख्या हो जाती है। अब जैसे 10 अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है तो 10 अंकों की कुल संख्या के लिए आप 9 हमेशा लिखेंगे, उसके साथ आप 9 जीरो देंगे। 10 अंकों की पूछ रहा है तो एक 9 आप लिखेंगे। 10 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो 10 में से एक घटा दीजिए, 10 में से एक घटाएंगे तो 9 आएगा, यानी 9 जीरो आप अगर ये 9 के साथ लगाते हैं तो 10 अंकों की कुल संख्या पता हो जाएगा। चलिए मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये आ कैसे रहा है, इतने कम समय में आपको पता कैसे चल रहा है कि दो अंकों की संख्या 90 होगा, तीन अंकों की संख्या 900 होगा। इसे कैसे क्लियर करेंगे, इसे कैसे किसी को समझाएंगे कि हम ला कैसे रहे हैं, हमें पता कैसे है, ये कैसे आप किसी को समझाएंगे। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे इसको समझना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दो अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 90 मैंने लिखा, तो 90 आया कैसे वो देख लेते हैं। शुरू करते हैं यहाँ पे। अगर हम ये कहें कि एक अंक की संख्या कितनी होती है, तो एक अंक की संख्या, एक अंकों की कुल संख्या 9 होती है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये गिन लेंगे तो आप एक अंकों की संख्या कुल 9 होती है। ये एक अंक की संख्या भी है और एक एक अंक भी है, अलग अलग आप याद रखेंगे। अगर हम दो की बात करें तो दो एक अंक भी है और एक संख्या भी है। तीन हमारा एक अंक भी है और एक संख्या भी है। इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि कुल अंक कितने होते हैं संख्या पद्धति में, तो कुल अंकों की संख्या 9 होती है, जो कि 1 से लेके 9 तक होती है, याद रखना है। अगर आपसे दूसरी भाषा में ये पूछा जाए एक अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, तो एक अंकों की कुल संख्या 1 से 9 तक ही होती है, वो भी आपको याद रखना है। ये आपको हमेशा याद रखना है और बोलना बिल्कुल नहीं है। एक अंकों की संख्या में अंक कुल कितने होते हैं तो भी आपको 9 बोलना है, और एक अंकों वाली कुल संख्या कितनी होती है तो भी आपको 9 ही बोलना है। तो एक अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई मिला करके 9। अब हमें दो अंकों की कुल संख्या बतानी है, जो कि हम 90 लिख चुके हो, 90 हमें लाना है, वो कैसे आएगा। तो हम 100 को देख लेते हैं। 100 हमारा तीन अंकों की एक संख्या है, तीन अंक की एक संख्या। तो हमारा क्या है 100। 100 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे कम तीन अंक वाली संख्या है। याद रखिए, तीन अंक वाली सबसे छोटी संख्या कहें तो 100 ही है। तो एक यहाँ 100 हो गया और 9 यहाँ से है। कुल मिलाकर के अगर इसकी बात करें तो कुल 10 अंक हो जाते हैं, कुल हो जाते हैं 10 अंक। ठीक है, अब 10 अंक हो जाते हैं। 9 यहाँ पे एक अंक की संख्या और 100 तीन अंक की संख्या है। अब हमें निकालना है दो अंकों की संख्या। अगर हम 100 में से 10 माइनस कर दे तो आ जाता है 90, और 90 ही हमारा दो अंकों की कुल संख्या होगी। क्लियर हो गया? आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे निकल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 9 तक एक अंक की संख्या है और 100 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी तीन अंकों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के अंकों की कुल संख्या 10 हो जाती है, यानी कुल संख्या अगर हमारी कहें तो 10 अंक हो जाते हैं। यहाँ पे 10 संख्या हो जाती है। 10 संख्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अंक न लिखिए, 10 संख्या लिख दीजिए। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 10 संख्या हो जाती है।
अब 10 संख्या है, कुल मिला के 10 संख्या, और 1 से लेके 100 तक की बात करें, 1 से 100 तक की कुल संख्या, 1 से लेके 100 तक की कुल संख्या अगर कहें तो कुल मिलाकर के 100 होती है। यानी 1 से अगर गिनती गिनना शुरू करें और 100 तक जाए तो कुल संख्या 100 आती है। और अब इस 100 में एक अंक की 9 संख्या और 3 अंक की एक संख्या है, यानी कुल मिलाकर के 10 संख्या ऐसी है जो 2 अंकों में बिल्कुल नहीं आती। 1 से लेके 9 तक एक अंक वाली संख्या है और 100 3 अंक वाली संख्या है, यानी 10 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों में बिल्कुल नहीं आती है, याद रखिए। तो 1 से लेके 100 तक में से 10 ऐसी संख्या है जो 2 अंकों में नहीं आती है। तो कुल कितनी संख्या है जो 2 अंकों में आती है? तो 100 में से आप 10 माइनस कर दीजिए, आता है 90। तो 90 ऐसी कुल संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली हैं, इसे आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगर हम ट्रिक्स की बात करें कि आप आसानी से कैसे निकाल सकेंगे, तो आपको जस्टिफाई करके हमने बताया कि ये आ कहाँ से रहा है, ये पता कैसे हमें, आपको भी पता हो गया होगा कि ये कहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आपको सॉल्व करके देना है, कम से कम समय में देना है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? देखिए ये आया कैसे, एकदम कम समय में कैसे आएगा, वो ट्रिक्स देख लीजिए, ट्रिक्स देख लीजिए कि वो कैसे आएगा। आपको जब भी 2 अंक की संख्या कुल कितनी संख्या होती है, 3 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 4 अंक की कुल कितनी संख्या होती है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, 6 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, अगर इस तरीके से कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो आपको सॉल्व नहीं करना है बार बार। जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके बता रहा था, ऐसे आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बहुत ही कम समय में सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ ट्रिक्स में। आपको क्या करना है, जैसे 2 अंकों की कुल संख्या पूछा तो हमने यहाँ पे कुल संख्या 90 लिखा है। चलिए हम आपको ट्रिक्स बता देते हैं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो आप कैसे निकालेंगे? तो आपको 1 9 हमेशा लिखना है, याद रखिए 1 9 आपको हमेशा लिखना है, इसे कभी नहीं भूलना है। 1 9 आप हमेशा लिखेंगे। अब आपको क्या चाहिए? 3 अंकों की कुल संख्या। 3 अंकों की कुल संख्या में से 3 अंकों को पूछ रहा है तो 3 लिखिए यहाँ पे। 3 में से 1 माइनस कर दीजिए, आता है 2। तो आप यहाँ पे क्या करिए, इसके साथ 2 जीरो लगा दीजिए। क्लियर? तो कुल मिलाकर के 3 अंकों की कुल संख्या 900 हो जाएगी। चलिए आगे ट्रिक को रिपीट कर देते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या? तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है, अगर वो आपको निकालना है तो 1 9 आपको हमेशा लिखना है, जैसा कि मैं अभी बताया आपको। अब आपको 4 अंकों की पूछ रहा है तो 4 में से 1 माइनस कर दीजिए आप। 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब इस 9 के साथ आप 3 जीरो लगा दीजिए। अब आपका हो गया 9000, यानी 4 अंकों की कुल कितनी संख्या आएगी? 9000 आएगी। इसी तरह कुछ और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। 5 अंकों की बात करें, 5 अंकों की कुल कितनी संख्या? अगर 5 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछे तो आप क्या करेंगे? 1 9 आपको लिखना ही है, जैसा कि मैं बताया हूं। अब आपको 5 अंकों की चाहिए तो 5 अंक में से 1 माइनस कर दी जाएगा 4। अब इसके साथ आपको 4 जीरो लगा देना है। ये हो गया 5 अंकों की कुल संख्या। अब आपको इसे सॉल्व करना है कि या कम समय में ऐसे ही बताना है? आप जुबानी बता सकते हैं, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा जाएगा, आप ऐसे ही किसी के सामने मुंह पे बोल सकते हैं कि 10 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 8 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी। अगर मैं आपसे सीधे पूछूं, बिना यहाँ पे मार्कर यूज किए, बिना बोर्ड यूज किए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 8 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो आप क्या बताएंगे? सीधे आपको 8 अंकों की पूछा जाए तो आप एक 9 लिख दीजिए। 8 अंकों को पूछा जा रहा है तो 8 में से 1 माइनस कर दीजिए 7, यानी यहाँ पे 7 जीरो आप लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 8 अंकों की कुल संख्या है
1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 9 करोड़ कुल 8 अंकों की संख्या आ जाएगी। इस तरीके से आप कुल अंकों की संख्या कितनी है वो आप बता सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अगर आपसे कुछ अलग तरीके के सवाल पूछे जाए, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या, 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी संख्या अगर ये पूछा जाए तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स क्या होगा इसका। आपको क्या करना है, 200 और 500 का डिफरेंस निकाल लेंगे, यानी अंतर जिसको आप डिफरेंस कहते हैं। 200 और 500 का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस कर लीजिए, ये आपका आएगा 300। ठीक है, बीच कहता है कि 200 और 500 के बीच की बात करें तो d -1 यानी डिफरेंस में से एक माइनस कर देना है। तो डिफरेंस आपका कितना है 300, 300 में से एक माइनस करेंगे तो आएगा 299। याद रखिए, इसका मतलब हो गया कि 200 और 500 के बीच कुल कितनी संख्या आएगी, तो आपको बोलना है 299। अगर ये पूछा जाए कि 200 से 500 तक के बीच कुल कितनी संख्या है, तब की बात अगर आ जाए, के बीच की बात ना करें, तब की बात अगर करें, जैसे मैं इसी सवाल को थोड़ा और सही कर देता हूं और दूसरे तरीके से अगर तब की बात करें, 200 से 500 तक के बीच कुल कितनी संख्या, तो तब की बात करेगा तो अंतर आपको यही करना है। अंतर आप करेंगे, इसका d निकालिए, 500 माइनस 200 यह आएगा आपका 300। अब अगर तब की बात करें, तब की बात अगर कर देता है क्वेश्चन में, अगर तब की बात कर दे या क्वेश्चन में बीच की बात कर दे, अगर यहाँ तब की बात करता है तो d+1 कर देंगे, यानी जो आपने अंतर निकाला है डिफरेंस, इसमें आपको क्या करना है 1 जोड़ देना है। एक अगर जोड़ देंगे तो 301, यानी 200 से 500 तक के बीच कुल संख्या कितनी हो जाएगी 301 हो जाएगी। अब आपको ये लग रहा होगा कि आ कैसे रहा है, इसे निकाला कैसे गया है, तो वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल और एक दो एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। जैसे कि आपसे और भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे दे दिया 150 एवं 600 के बीच कुल कितनी संख्या आएगी, तो फिर वही काम करना है, अंतर निकालना है। अंतर यानी d, 600 माइनस 150, इसको माइनस करेंगे तो 0, ये आपका 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 450। अब आपको बीच की बात कर रहा है कि इसके बीच कुल कितनी संख्या आएगी, तो d-1 कर देना है, यानी 450 माइनस 1 यानी 449 जो आएगा, ये कुल संख्या होगी किसके बीच 150 एवं 600 के बीच। अगर तब की बात करता है क्वेश्चन में कि 150 से 600 तक कुल संख्या, तो फिर वही काम करना है, अंतर आपको निकाल लेना है। अंतर अगर निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी से रख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, तब के लिए वही काम करेंगे। एक बार अंतर निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लीजिए, सही तरीका होगा ट्रिक का। अंतर क्या हो जाएगा, अंतर आपका d 600 माइनस 150, 450 यहाँ हो जाएगा। और अब तब की बात अगर करता है तो तब के लिए d+1 कर देंगे, तो d+1 का मतलब 450 + 1
यानी 451 यानी 451 जो आएगा वो आपका 150 और 600 के बीच या तक 150 और 600 तक की कुल संख्या आपको चाहिए, तो आप उसमें प्लस करके निकालेंगे। अगर 600 150 और 600 के बीच की बात कर रहा है तो आप उसमें से माइनस करके निकालेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि आ कैसे रहा है वो देख लेते हैं। चलिए हम आपको समझा देते हैं कि इस शॉर्ट टाइम में आ कैसे रहा है वो देख लेते हैं। एक छोटा नंबर लेकर के हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है तो समझाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा जल्दी। एक छोटा नंबर लेकर के हम आपको समझा देते हैं। 10 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्या, कितनी संख्या। चलिए यहाँ पे के बीच आ गया है तो कुल कितनी संख्या होगी ये आपको निकालना है। वैसे आप बता सकते हैं कि 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 5 में से अगर 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से तो आप बता सकते हैं, लेकिन आप इसको निकाल के कैसे सॉल्व करके बताएंगे वो भी देख लेते हैं। तो 10 और 15 का अंतर कितना होगा, 5 हो जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आएगा। चलिए अंतर देख लेते हैं पहले। अंतर अंतर आप निकालेंगे तो 15 माइनस 10 इक्वल टू 5। और अगर बीच की बात कर रहा है तो बीच के लिए आप 5 माइनस 1 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 जो है 4 संख्याएं आएंगी 10 और 15 के बीच, याद रखना है 10 और 15 के बीच कुल कितनी संख्या आएंगी, 4 संख्या। अब ये 4 संख्या कौन कौन सी होती है वो लिख लेते हैं। 10 और 15 के बीच तो 10, 11, 12, 13, 14 और 15 ये बीच की बात कर रहा है तो आप यही नंबर लेंगे ना। ये बीच की बात कर रहा है तो ये नंबर लेंगे, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। तो अगर ये नंबर आप लेते हैं तो कौन कौन से नंबर होंगे, 11, 12, 13, 14। कुल संख्या कितनी, 1, 2, 3, 4, यही आपसे पूछा गया था ना। कुल संख्या कुल कितनी हो गई, 4। यानी 10 और 15 के बीच कुल संख्या कितनी है, 4, जो कि हमने ट्रिक से आपको समझा दिया है। तक की बात करेगा तो तक के लिए आप वहीं एक क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो कैसे कर सकते हैं वो देख लीजिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम तक में तब्दील करके सॉल्व करके आपको बता दें, 10 और 15 तक की कुल संख्या क्या होगी, 10 से 15 तक की कुल संख्या, कुल कितनी संख्या हो जाएगी। तो आप अंतर वही निकालिए, अंतर निकाल लीजिए। डी 15 माइनस 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। और जब तक की बात करते हैं तो तक का मतलब होता है d प्लस 1, यानी 5 प्लस 1 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 10 और 15 के बीच जो 6 संख्या आ रही है वो 6 संख्या आ रही है कि नहीं आ रही। तो 10 से 15 तक लिख दीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब 10 से 15 तक बोल रहा है तो 10 और 15 को ले करके बोलेंगे, यानी 10 और 15 भी काउंट करेंगे। 10 और 15 उसमें क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इसमें 10 और 15 भी काउंट करेंगे। बीच वाली संख्या तो काउंट ही नहीं करेंगे, जो बॉर्डर वाली संख्या है, जो दोनों किनारों पर जो संख्या है उसको भी प्लस करेंगे। यानी बीच वाली संख्या कुल कितनी है, 4, और बॉर्डर वाली संख्या कितनी, 1 और 2, कुल मिलाकर के 2, तो कुल हो जाती हैं 6 संख्याएं, जो कि यहाँ पे ट्रिक्स में आ रहा है। ये आपको पता हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो आप इसे याद रखेंगे, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको समझा भी दिया कि कैसे है, इसे आपको याद रखना है। थोड़ा और आगे चलते हैं। कुछ यहाँ पे हम भिन्न में छोटा बड़ा भी समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिनको देख करके हमें बताना होता है कि कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, 5/3 और 7/5, 9/7। इसे आपको देख के बताना है कि इसमें छोटा कौन है, भिन्न और बड़ा कौन है, यानी सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो आप इसे देख के कैसे बताएंगे, देखिए इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर 2 का है,
इन दोनों में अंतर कितने का है? 2 का है। इन दोनों में भी अंतर कितने का है? 2 का है। अगर आपको भिन्न में अंतर बराबर मिले अंश और हर का, अगर दोनों सब जितने भी भिन्न यहाँ पे दिए गए हैं उस वो आपके लिए मैटर नहीं करता, जितने भी भिन्न आपको दिए गए हैं बस सिर्फ अंतर निकालना है अंश और हर का। अगर अंतर सभी जगह बराबर आ रहा है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। यानी 9/7 जो है सबसे बड़ा होगा और 5/3 सबसे छोटा होगा। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिसको आप याद रखेंगे। अंश और हर का अंतर एक बार निकाल लेंगे। अगर अंश और हर का अंतर बराबर आ रहा है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। और इसे आप आरोही और अवरोही क्रम में भी रख सकते हैं। जैसे आरोही क्रम में कहें तो आरोही क्रम का मतलब होता है घटते से बढ़ते क्रम में। तो घटते से बढ़ते का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो अंश को देख लेते हैं। अंश जो सबसे छोटा है वो 5/3 है, यहाँ पे 5/3 लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो 7/5 लिखेंगे, इसका अंश थोड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ा अंश है 9/7 का, तो 9/7 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। इस तरह से इसको आरोही क्रम में भी आप सजा सकते हैं। ये थोड़ा आसान तरीका है। और आगे चलते हैं, एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पे। 4/2, 9/7, 11/9, 5/3। कुछ इस तरीके से हमने लिख के दे दिया आपको। इसमें आप अंतर देख लीजिए 2, इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर और इसमें भी 2 का अंतर। सभी में 2 का अंतर है अंश और हर का। अब आप बताइए कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? सबसे बड़ा वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा अंश है 11/9 का, तो 11/9 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। और सबसे छोटा अंश है 4/2 का, तो 4/2 जो है सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे छोटी भिन्न होगी 4/2। अब इसको अगर आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम, अगर इसे आरोही क्रम में सजाना है तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखनी होगी। और सबसे छोटी भिन्न जो है वो हमारा क्या है? 4/2। इसके बाद इससे बड़ी ये हो जाएगी, इसका अंश देखिए 4 के बाद अंश 5 आ रहा है, 5/3। उसके बाद 9/7, उसके बाद है 11/9। अगर अंतर समान है, अंतर बराबर है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। छोटे से बड़े क्रम में इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे आरोही क्रम में। छोटी भिन्न के बाद अंश अगर छोटा है सबसे तो वो छोटी भिन्न होगी, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंश, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंश, फिर उसके बाद उससे बड़ा अंश, फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे और आरोही क्रम आपका बनता चला जाएगा। और अवरोही क्रम भी इसी तरह उल्टा आते जाएंगे तो अवरोही क्रम भी आपका बनता चला जाएगा। अब ये आपको पता हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी भिन्न होते हैं जिसमें हमें ये पता नहीं होता है कि अंतर समान हो। जरूरी तो है नहीं कि हमेशा अंतर समान रहेगा, तो फिर आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है? चलिए वो भी चेक कर लेते हैं। कम समय में कैसे पता करेंगे? जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिख देते हैं। हमें ये पता नहीं है कि उसका अंतर बराबर है कि नहीं। अगर अंतर बराबर है तब तो ये ट्रिक सबको मिल गया है। अगर मान लीजिए कि अंश और हर का अंतर बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे? कैसे पहचानेंगे कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी है? जैसे हमने लिख दिया 5/4 और 2/7। यहाँ देखिए अंतर यहाँ पे कितना है? 1 का है, और यहाँ पे अंतर कितना है? 5 का है। अंतर तो बराबर नहीं आ रहा है ना, अंतर आपको बराबर नहीं मिल रहा है। जब अंतर बराबर ना हो तब के लिए क्या करेंगे? तब के लिए हम कैसे पता करेंगे इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है? 5/4 बड़ा है कि 2/7 बड़ा है, वो कैसे पता करेंगे? तो आपको बहुत कुछ नहीं करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे, यानी इस वाले हर का
इस वाले अंश में और इस वाले हर का इस वाले अंश में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। यानी 7 का अगर 5 में करेंगे तो 35 आ जाता है, 4 का अगर 2 में करेंगे तो 8 हो जाता है। क्लियर? अब आप देख लीजिए यहाँ पे 35 बड़ा है कि 8, तो यहाँ पे 35 बड़ा है 8 से, इसका मतलब है कि 5/4 जो होगा वो भिन्न क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा 2/7 से। ये आपको पता होना चाहिए। अब कुछ और एग्जांपल यहाँ सेट कर लेते हैं। 9/3 और 11/7। यहाँ पे देख लीजिए अंतर आपको फिर से बराबर नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अंतर है 6 का, यहाँ पे अंतर है 4 का, तो अंतर तो बराबर नहीं है। तो आप कैसे इसको करेंगे? तो करने के लिए आपको करना क्या है, बस वही इसके हर से यहाँ गुणा कर देना है और इस वाले हर से यहाँ गुणा कर देना है। तो 7 9 63, यहाँ पे 63 हो जाएगा और 3 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 3 33। अब ये 63 बड़ा है 33 से, इसका मतलब है कि 9/3 जो है ये भिन्न बड़ी हो जाएगी 11/7 से। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसको आप कर सकते हैं, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसी तरह असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी हम क्लियर करते हैं। अगर मान लीजिए कि भिन्न में अंश और हर हमें पता नहीं है कि बराबर है कि नहीं है, तो उसे आरोही और अवरोही क्रम में भी हम उसको आराम से इसी तरीके से करके सजा सकते हैं। ये आपको भिन्न का भी मैंने 2-3 ट्रिक्स आपको दे दी है, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस वीडियो को ध्यान से देखिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ट्रिक्स उनके पास पहुंचे और आसानी से भिन्न कर सके और बाकी जो हमने चीज़ें इसमें बताई इस वीडियो में वो भी आपको आसानी से समझ में आ सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको और भी ट्रिक्स की जरूरत है, कुछ अगर करेक्शन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के बाकी भी नोटिफिकेशन हम आपको देते रहें। और फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।